मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच आईपीएल 2025 का मुकाबला नंबर 20 खेला जाएगा मुंबई के होम ग्राउंड यानी वानखेड़े स्टेडियम में। और इस मुकाबले से पहले आपको हम फैंटेसी टीम बताने जा रहे हैं, तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी जरूर कर लीजिएगा। हम फैंटेसी टीम पर आए उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं, ये जानना भी आपके लिए बेहद जरूरी होता है। जैसे पिच के मिजाज के हिसाब से आपको टीम बनानी होती है। मौसम विभाग ने क्या जानकारी दी है उसके बारे में थोड़ा सा आपको अंदाजा होना बहुत जरूरी है। दोनों ही टीमों की हेड टू हेड आंकड़े क्या कह रहे हैं ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि साइकोलॉजिकल एडवांटेज फिर किस टीम को मिलेगा उससे आपको वो पता चलता है। और फिर दोनों ही टीमों की संभावित प्लेइंग 11, तो एक एक करके तमाम डिटेल्स पर हम चर्चा करेंगे। डिटेल्ड वीडियो हम ऑलरेडी हमारे चैनल पर डाल चुके हैं, तो आप वो वीडियो भी जरूर देखिएगा। यहाँ हम आपको जितना जरूरी है उतनी ही जानकारी देंगे, ज्यादा से ज्यादा चर्चा होगी फैंटेसी टीम पर। तो शुरुआत करते हैं हम लोग मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम के पिच का मिजाज कैसा रहेगा। रिजू, मैं चाहूंगा आप हमारे दर्शकों को एक्सप्लेन करके बताएं कि वानखेड़े स्टेडियम में किन प्लेयर्स का बोलबाला रहने वाला है और फैंटेसी टीम में फिर किसे हमें रखना चाहिए। देखिए, 3 पॉइंट्स में अगर समझा जाए कि पिच का स्वभाव कैसा है तो ये बल्लेबाजों के लिए अनुकूल है, तेज गेंदबाजों के लिए मददगार है और स्पिनर के लिए चुनौतीपूर्ण है। अब एक बार डिटेल से जाना जाए तो बल्लेबाजों के लिए अनुकूल है। वानखेड़े स्टेडियम की पिच अपनी सपाट और सख्त सतह के लिए जानी जाती है, जो बल्लेबाजों को उनके शॉट्स खेलने में मदद करती है। तो मतलब ये बल्लेबाजों के लिए मददगार तो यहाँ साबित हो रही है। अगर दूसरे पॉइंट पर आए कि तेज गेंदबाजों के लिए क्या मदद है यहाँ, तो नई गेंद के साथ तेज गेंदबाजों को उछाल और गति मिल सकती है, जिससे शुरुआती ओवरों में वो प्रभावी साबित हो सकते हैं। मतलब तेज गेंदबाजी को भी यहाँ पे मदद मिलने वाली है। लेकिन स्पिनर्स के लिए देखा जाए तो ये थोड़ा चैलेंजिंग साबित होगा, क्योंकि पिच की सख्त सतह के कारण स्पिन गेंदबाजों को कम टर्न मिलता है, जिससे उनके लिए विकेट लेना कठिन हो जाता है। जैसे हम फैंटेसी की बात करते हैं तो ये इसलिए जानना जरूरी हो जाता है, जैसे कि हमें पता है कि बल्लेबाजों के लिए ये ठीक है, तेज गेंदबाजों के लिए ठीक है, तो यहाँ पर साफ ये देखा जा सकता है कि स्पिनर्स के लिए चैलेंजिंग होगा। तो हमें जितने कम हो सके उतने ज्यादा कम स्पिनर्स रखने हैं अपने फैंटेसी में। अब ये बात हो गई, यहाँ पर औसत स्कोर की भी बात कर ले तो पहली पारी के औसत स्कोर की बात करें तो वानखेड़े स्टेडियम में पहली पारी का औसत स्कोर लगभग 170 रन है। मतलब ये बल्लेबाजों के लिए कितनी मददगार साबित होगी आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि 170 रन उसका एवरेज है। फिर अब बात करें कि मुंबई में कैसा है मौसम का मिजाज, तो आईपीएल 2025 के मैच नंबर 20 के लिए मौसम विभाग ने मुंबई का मौसम अनुकूल रहने का अनुमान जताया है। मैक्सिमम तापमान आपका ये 34 डिग्री रहने वाला है और मिनिमम 27 डिग्री रहेगा। मौसम विभाग ने बारिश की चेतावनी बिल्कुल भी जारी नहीं की है तो वही 38% ह्यूमिडिटी रहने का भी अनुमान जताया है। तो जैसे मौसम का मतलब मुंबई में जैसा मौसम रहता है वैसे 38 ह्यूमिडिटी भी बहुत ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है जो खिलाड़ी होते हैं उनके लिए, क्योंकि पसीना होता है, काफी ज्यादा पसीना आता है, चिपचिपाहट होती है मुंबई में। बिल्कुल, मुंबई में 38% ह्यूमिडिटी मतलब चेन्नई के 70% के बराबर आप मान कर चल सकते हैं। मैं गर्मी की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ह्यूमिडिटी की बात कर रहा हूँ। और ये जो ह्यूमिडिटी वाला फैक्टर है, इससे एक और चीज साबित होती है जो पिच रिपोर्ट में अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया कि स्पिनर्स के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण होगा। सेकंड इनिंग में तो और ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि जो गेंद गीली होती है तो उस पर ग्रिप बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब अगर हम बात करें दोनों ही टीमों के हेड टू हेड आंकड़ों की, तो जो साइकोलॉजिकल एडवांटेज है उसमें अगर आप देखें दोनों ही टीमों के बीच अब तक आईपीएल इतिहास में 33 मुकाबले खेले गए, जिसमें मुंबई ने 19 मुकाबलों में बाजी मारी है, तो वहीं आरसीबी ने सिर्फ 14 मुकाबलों में जीत हासिल की है। आरसीबी की टीम अगर हम देखें तो पहले टाइटल का इंतजार है, और वहीं मुंबई इंडियंस ने 5 आईपीएल टाइटल जो है वो अपने नाम किया हुआ है। तो सिंपल शब्दों में अगर हम समझने की कोशिश करें तो साइकोलॉजिकल एडवांटेज मुंबई के पास है। हालांकि अगर आईपीएल 2025 में अगर प्रदर्शन देखेंगे तो आरसीबी का प्रदर्शन मुंबई से बहुत ज्यादा बेटर है। 2 मुकाबले खेले, 3 मुकाबले खेले, एक ही मुकाबला हारे। वहीं अगर मुंबई की बात करें तो 4 खेले जिसमें सिर्फ एक ही मुकाबला जीती है मुंबई की टीम। तो बड़ा ही क्लोज कॉन्टेस्ट होगा ये। अब अगर प्लेइंग 11 की बात करें, पॉसिबल प्लेइंग 11, तो आरसीबी की पॉसिबल प्लेइंग 11 में विराट कोहली दिखेंगे, फिलिप सॉल्ट, रजत पाटीदार, लियम लिविंगस्टन, जितेश शर्मा, टिम डेविड, कृणाल पांड्या, रसिकदार सलाम, सुयश शर्मा, जॉश हेजलवुड और यश दयाल। और जैसे कि हम आपको बताते हैं कि कुछ की प्लेयर्स या स्टार प्लेयर्स, तो स्टार प्लेयर्स में एक विराट कोहली होंगे,
फिलिप सॉल्ट से आप उम्मीदें लगा सकते हैं, रजत पाटीदार। ये बैटर्स की बात कर रहा हूँ। लियाम लिविंगस्टन को बहुत रास आएगी ये पिच, कृणाल पांड्या को रास आएगी क्योंकि कृणाल पांड्या जो है वो इस पिच पर बहुत मुकाबले खेल चुके हैं, मुंबई इंडियंस के साथ थे, वो कई सालों तक मुंबई के लिए खेले, तो कृणाल पांड्या को बहुत ज्यादा उनसे उम्मीदें आप लगा सकते हैं। जॉश हेजलवुड, आप इन पर भी दाव खेल सकते हैं, यश दयाल है, इन पर दाव खेल सकते हैं। तो बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिन पर आप, अच्छा ये जो स्टार मैं बना रहा हूँ या जो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स बता रहा हूँ, इनमें से आपको चुनना पड़ेगा, आप सबको नहीं ले सकते। अगर आप इधर देखेंगे तो 4 यहाँ हो गए, 3 यहाँ हो गए, 7 यहीं हो गए। फिर मुंबई के पिच पर मुंबई की टीम है, मुंबई का होम ग्राउंड है, आप मुंबई के सिर्फ 4 ही प्लेयर लेंगे तो ऐसा नहीं हो सकता। इनमें से आपको चॉइस करना पड़ेगा, दिल पर पत्थर रखना पड़ेगा कि आप इनमें से 7 प्लेयर लेंगे, 6 लेंगे, 5 लेंगे, 4 लेंगे, 3 लेंगे, वो आपका कॉल है। उसके बाद अगर आप मुंबई की पॉसिबल प्लेइंग 11 देखें तो मुंबई की पॉसिबल प्लेइंग 11 रोहित शर्मा, रायन रिकल्टन, ये 2 ओपनर्स आपको दिखेंगे, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, नमन धीर, मिचेल सेंटर, दीपक चाहर, ट्रेंट बोल्ट, अश्विनी कुमार और विघ्नेश पुथुर। विघ्नेश पुथुर के लिए तो खैर ये मुकाबला बहुत ज्यादा बेकार साबित हो सकता है क्योंकि स्पिनर है और इनको बहुत ज्यादा मुश्किल होगी। रोहित शर्मा पर आप दाव लगा सकते हैं इस मुकाबले में। रायन रिकल्टन कई मैचों से जो है वैसी पारी वो उन्होंने नहीं खेली है, तो आप इन पर दाव लगाइएगा, ये पिच इनको रास आएगी। सूर्या भाव, इन पर आप दाव लगा सकते हैं। तिलक वर्मा मुझे लगता है एक्स फैक्टर साबित हो सकते हैं, वो इसीलिए क्योंकि तिलक वर्मा को पिछले मुकाबले में जो एक तरीके से किसी भी प्लेयर के लिए, और वो भी खास तौर पे तिलक वर्मा जैसे प्लेयर के लिए जो कि बहुत एग्रेसिव बैटिंग के लिए जाने जाते हैं, आप उन्हें रिटायर्ड आउट कर दे रहे हो, मिचेल सेंटनर को बुला दे रहे हो, तो वो थोड़ा सा डिमिनिंग होता है। तो मुझे लगता है कि तिलक वर्मा पर आप ज्यादा भरोसा जता सकते हैं। हार्दिक पांड्या पर आप दाव लगा सकते हैं क्योंकि बल्लेबाज अच्छे हैं, तेज गेंदबाज है, तो मदद मिलेगी उनको। और यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये 2 जो नाम है, दीपक चाहर और ट्रेंट बोल्ट, तो टेक्निकली हमने यहाँ पर भी 2, 2, 4, 5 और 2, 7 नाम लिए। अब कुल 14 नाम है। अब 14 नामों में से हमें जो है इधर उधर इधर उधर इधर उधर करना है। तो पहली टीम पर हम आ जाते हैं। सबसे पहले तो ये पहली टीम है और मैं चाहूंगा कि आप एक्सप्लेन करें पहली टीम में हमने किन किन प्लेयर्स को रखा है। देखिए विकेट कीपर के तौर पर यहाँ आपको फिलिप सॉल्ट नजर आ रहे होंगे। फिर बैटर्स में है सूर्य कुमार यादव, विराट कोहली, रोहित शर्मा, रजत पाटीदार और देवदत्त पड्डीकल। यहाँ विराट कोहली स्टार प्लेयर, जैसे कि हमने बताया आपको प्लेइंग 11 में कि विराट कोहली काफी सही साबित हो रहा है। हालांकि आखिरी मैच विराट कोहली का बढ़िया नहीं गया था, लेकिन पूरी उम्मीद जताई जाएगी बैटर्स में विराट कोहली से। रोहित शर्मा का भी बल्ला कुछ खास नहीं चल रहा है, लेकिन उम्मीद है क्योंकि काफी टाइम हो चुका और काफी टाइम तक रोहित शर्मा बैठे रहे शांत, ऐसा नहीं होता। तो बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं कि इसमें इस आरसीबी वर्सेस मुंबई इंडियंस में रोहित शर्मा का बल्ला जरूर चलेगा। दोनों ओपनर छा सकते हैं अपने अपने टीम में। फिर बात करेंगे रजत पाटीदार, उनका बल्ला भी लगातार चल रहा है, वो बिल्कुल भी शांत नहीं बैठे हैं और हमने इसीलिए उन्हें कप्तान भी बना दिया है पहले फैंटेसी में। तो आपके कप्तान रहने वाले हैं रजत पाटीदार। फिर ऑलराउंडर्स की अगर बात करें तो हार्दिक पांड्या है, उनके भाई कृणाल पांड्या है और मिचेल सेंटनर है। हार्दिक पांड्या को हमने यहाँ पर वाइस कैप्टन बना दिया है। तो ऑलराउंडर्स में यहाँ हार्दिक पांड्या है, उनके भाई कृणाल पांड्या और फिर मिचेल सेंटनर को रखा है। हार्दिक पांड्या बल्लेबाजी में भी छा रहे हैं, गेंदबाजी में भी छा रहे हैं, कप्तान है मुंबई इंडियंस के, इसलिए हमने यहाँ पर वाइस कैप्टन उन्हें बनाया हुआ है। और बॉलर्स में देखेंगे तो बहुत कम बॉलर्स आपको नजर आ रहे होंगे। यहाँ आप कुमार है और दीपक चहर, भुवनेश्वर कुमार और दीपक चहर को हमने बॉलर के रूप में रखा है। तो मतलब आप देखेंगे तो ऑलराउंडर्स और बॉलर्स मतलब 5 यहाँ पर आपके बॉलर्स हो गए और करीब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 आपके बल्लेबाज है। मतलब जैसे पिच रिपोर्ट का मिजाज अगर देखा जाए तो पिच के मिजाज से बैटर्स को काफी फायदा है, इसलिए इनको 9 भूल गए, आपको। ये अपने आप को ऑलराउंडर ही समझते हैं और है भी, ओके बल्लेबाजी करने के लिए जाने भी जाते हैं। और अगर इनको मौका मिला, मुंबई के पहले वाले मैच में, पहला मैच मुझे याद नहीं, शायद पहला था या दूसरा मुकाबला था जिसमें मुंबई की तरफ से टॉप स्कोरर यही थे, तो 10 आपके हो गए बल्लेबाज और बॉलर आपके हो गए 5, तो ये चीटिंग हो गई। 11 की टीम बना सकते हो आप, लेकिन हमने कॉम्बिनेशन ऐसा बनाया है जिसमें 15 प्लेयर्स मिल रहे हैं आपको। तो यहाँ 10 नहीं आपके हो गए 9 नहीं, यहाँ हो गए आपके 10 बल्लेबाज और 5 बॉलर्स, मतलब 15। आप फैंटेसी 11 नहीं फैंटेसी 15 बना रहे हैं इस फैंटेसी टीम के साथ जाकर। अब अगर हम टीम नंबर 2 की बात करें तो देखिए तमाम नामों पर तो खैर रिजू ने चर्चा कर ही दिया।
कोई अगर नया नाम है तो फिर हम उस पर चर्चा करेंगे। फिलिप सॉल्ट को विकेट कीपर बनाया है। 5 फिर हमने बल्लेबाज लिए थोड़े से बदलाव के साथ। तिलक वर्मा आ गए यहाँ पर, सूर्य कुमार यादव, विराट कोहली, रोहित शर्मा, तिलक वर्मा और रजत पाटीदार। तिलक वर्मा यकीन मानिए बहुत बड़ी पारी खेल सकते हैं, अगर मौका मिला तो बहुत बड़ी पारी खेल सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप इन्हें कप्तान या वाइस कैप्टन भी बना सकते हैं, ये आपके ऊपर। उसके बाद अगर हम बात करें तो ऑलराउंडर्स में हार्दिक पांड्या और कृणाल पांड्या, दोनों पांड्या ब्रदर्स यहाँ पर आपको खेलते हुए दिखेंगे। भुवनेश्वर कुमार, ट्रेंट बोल्ट और दीपक चार। अब इस टीम में अगर आप देखें तो एक ये नाम एक्स्ट्रा है, यानी तिलक वर्मा भाई साहब का नाम एक्स्ट्रा है। पिछले मुकाबले में एक तरीके से डिमीनिंग काम वो हुआ था इनके साथ कि इनको रिटायर्ड आउट होना पड़ा और फिर इनकी जगह मिचेल सेंटनर। तो हमने तिलक वर्मा को जिस टीम में रखा है, मिचेल सेंटनर की जगह नहीं बन रही भाई उस टीम में। ये भाई क्लियर है, या मिचेल सेंटर या तिलक वर्मा। आगे अगर आप देखें तो भुवी और दीपक चाहर पर बात हो चुकी है। ट्रेंट बोल्ट यहाँ पर एक नया नाम है और ट्रेंट बोल्ट मुंबई इंडियंस के एस बॉलर है। जब तक बुमराह नहीं खेल रहे हैं, जब तक बुमराह नहीं है टीम में, तब तक ट्रेंट बोल्ट पर ही सब कुछ निर्भर करेगा। कैप्टन हमारे हैं फिलिप सॉल्ट, बड़ी पारी आ रही है इनके बल्ले से और सूर्य कुमार यादव होंगे इस टीम के वाइस कैप्टन। अब अगर टीम नंबर 3 की बात करें तो टीम नंबर 3 में फिलिप सॉल्ट और रायन रिकल्टन आपको दिखेंगे। 2 विकेट कीपर बल्लेबाज हमने लिए, सूर्य कुमार यादव, विराट कोहली, रोहित शर्मा, देवदत्त पाडिक्कल और रजत पाटीदार। पांड्या ब्रदर्स आपको यहाँ दिख रहे हैं और जॉर्ज हेजलवुड और ट्रेंट बोल्ट बॉलर्स में आपको दिख रहे हैं। यहाँ दीपक चाहर बाहर चले गए उनकी जगह, और भुवनेश्वर कुमार भी चले गए उनकी जगह, जो है जॉर्ज हेजलवुड आ गए। बाकी टीम मोटा मोटी सेम है। फिलिप सॉल्ट, रायन रिकल्टन से एक बड़ी पारी आती हुई नजर आ रही है क्योंकि अब तक इन्होंने ऐसा कुछ खास किया नहीं और इनसे बहुत उम्मीदें हैं टीम को। उसके बाद अगर आप देखें तो कप्तान और वाइस कैप्टन, जैसे पहली वाली टीम में आपने कहा था कि दोनों जो सलामी बल्लेबाज हैं उनसे बड़ी पारी आ रही है और इसीलिए हमने टीम नंबर 3 में कप्तान विराट कोहली को बनाया है और वाइस कैप्टन यहाँ बस रोको नहीं है, ये यहाँ दुश्मन है एक दूसरे के। वैसे भारत के लिए जब खेलते हैं तो ये इनको रोकना बहुत मुश्किल है, बट यहाँ दोनों ही टीमों के गेंदबाज इनको रोकना चाहेंगे, बट ऐसा लगता है कि दोनों रुकेंगे नहीं। दोनों ही हो सकता है कि आपको 50 से 70 पॉइंट्स कम से कम दे दे, और अगर कप्तान वाइस कैप्टन आपने बनाया होगा तो फिर वो 1.5 गुना बढ़ जाएगा वाइस कैप्टन में और कैप्टन में दुगना बढ़ जाएगा। अब टीम नंबर 4 मैं चाहूंगा आप एक्सप्लेन करें। देखिए यहाँ विकेट कीपर पर है फिर दोबारा फिलिप सॉल्ट और रायन रिकल्टन पर भरोसा जताया जा रहा है। जैसे कि अजय ने बताया कि रायन रिकल्टन से काफी ज्यादा बड़ी पारी की उम्मीद की जा रही है और लग रहा है कि इनके बल्ले से बड़ी पारी आने वाली है। फिर बैटर्स में देखेंगे तो सूर्य कुमार यादव है, विराट कोहली, रोहित शर्मा, तिलक वर्मा और रजत पाटीदार। वो सारे चेहरे आपको, तमाम चेहरे दोबारा दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ अदला बदली हुई है, वो है कैप्टन और वाइस कैप्टन के रूप में। वाइस कैप्टन अब बनाया है ओपनर विराट कोहली को और कप्तान बनाया है सूर्य कुमार यादव को। पिछले मैच में सूर्य कुमार यादव का बल्ला बहुत बढ़िया चला था जब मुंबई इंडियंस ने अपना आखिरी मुकाबला खेला। हालांकि वो मुकाबला जीतने में असफल रही मुंबई इंडियंस, लेकिन सूर्य कुमार यादव बहुत अच्छे चले थे, इसलिए इन्हें फैंटेसी की लास्ट टीम में हमने कैप्टन बना दिया है। अब बात करेंगे ऑलराउंडर्स की, तो फिर ये 2 चेहरे आपको बिल्कुल रख लेने हैं दबा के। हार्दिक पांड्या और उनके भाई कृणाल पांड्या दोनों आमने सामने होंगे, लेकिन फैंटेसी पॉइंट्स जरूर दिलाने वाले हैं आपको, वो भी बहुत ज्यादा। फिर बॉलर्स की बात की जाएगी तो ट्रेंट बोल्ट है, भुवनेश्वर कुमार है, फिर वही दोबारा नाम आ गए। मतलब ये फैंटेसी कुछ ऐसी होती है कि आप बार बार एक ही चेहरे लेकर आते हैं, पर आप वाइस कैप्टन और कैप्टन चेंज कर दे, एक आध चेहरे चेंज कर देते हैं, तो इस प्रकार से आपकी यहाँ फैंटेसी 11 की टीम रेडी होती है। तो ये हमारी वो 4 फैंटेसी टीम है। तो 4 फैंटेसी टीम हमने आपको इस वीडियो में बताया। 4 अलग अलग टीमें, चारों के कप्तान वाइस कैप्टन अलग है, कुछ चेहरे बदले हुए नजर आ रहे हैं। किसी में ऑलराउंडर्स थोड़े ज्यादा है, किसी में गेंदबाज प्रॉपर थोड़े ज्यादा है। अलग अलग 4 अलग अलग कॉम्बिनेशन की टीमें हमने आपको बताई। आप कमेंट करके बताइएगा आपकी फेवरेट टीम कौन सी है, और अगर आपकी फैंटेसी टीम में कोई और नाम है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि इनमें से मैक्सिमम नाम ना हो आपकी टीम में, बट जो भी आपकी टीम में नाम है कैप्टन वाइस कैप्टन के साथ, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा ताकि हमें पता चल सके कि भाई आपकी टीम में कितना दम है।